महाभारत में बहुत से महान पात्र हैं, लेकिन उनमें भीष्म पितामह की कहानी कुछ अलग ही है। उनका जीवन, त्याग और शौर्य आज भी हमें प्रेरणा देता है। आज हम जानेंगे भीष्म पितामह की अद्भुत गाथा और उनके मृत्यु की कहानी का सच। भीष्म का जन्म गंगा जी और राजा शांतनु के परिवार में नहीं, बल्कि गंगा और शांतनु के पुत्र देवव्रत के रूप में हुआ था। राजा शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने शर्त रखी कि उनका पुत्र ही राज करेगा। देवव्रत ने अपनी सत्यनिष्ठा और पिता की खुशी के लिए ऐसा अनोखा शपथ लिया कि वह कभी राजा नहीं बनेगा। इस शपथ के कारण उन्हें नाम मिला भीष्म, यानी जो महान प्रतिज्ञा लेकर चला। यह शपथ उन्हें महाभारत का सबसे सम्मानित और महान योद्धा बनाती है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह की मृत्यु का संबंध जुड़ा है शिखंडी से, जिसके पीछे छिपकर अर्जुन ने भीष्म पितामह पर शस्त्र चलाया था। शिखंडी का नाम तो आपने महाभारत में सुना ही होगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि शिखंडी किसका पुनर्जन्म था? तो चलिए ये भी बताते हैं। शिखंडी का जन्म अम्बा के रूप में हुआ था, जो कि एक राजकुमारी थी। अम्बा का एक ही उद्देश्य था, भीष्म से बदला लेना, क्योंकि भीष्म ने उसे उसकी इच्छा अनुसार विवाह नहीं करने दिया। अम्बा राजा सुमति की पुत्री और संवर्धन की राजकुमारी थी। उनका विवाह त्रिपुर राजकुमार से तय था, लेकिन युद्ध और परिस्थितियों के कारण उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जब भीष्म ने सतीत्व और सम्मान के लिए 3 राजकुमारियों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को अपने महल में लाया, तब अम्बा ने खुद को पहले से चुने गए राजा के लिए होने का कारण बताया। भीष्म ने अम्बा को उनके इच्छित राजा को देने की अनुमति दी, लेकिन युद्ध और राजनीति के कारण अम्बा अपने विवाह में विफल रही। इस असफलता और अपमान के कारण अम्बा ने भीष्म से बदला लेने का संकल्प लिया। अम्बा ने तपस्या की और भगवान शिव से वरदान लिया, जिससे वह पुनर्जन्म में शिखंडी के रूप में जन्मी। इस नए जन्म में उन्होंने महाभारत युद्ध में भीष्म को मारने में निर्णायक भूमिका निभाई। शिखंडी का जन्म अम्बा के कर्म और शपथ का फल था। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने भीष्म को मारने के लिए शिखंडी का उपयोग किया, क्योंकि भीष्म ने महिला या पहले जन्म में स्त्री पर हमला नहीं करने का नियम रखा था। शिखंडी के पीछे से अर्जुन ने भीष्म पर आक्रमण किया। भीष्म ने नियम का पालन किया और शिखंडी पर हमला नहीं किया। इस कारण अर्जुन ने भीष्म को गिराया और वे बाणशैया पर लेट गए। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह बाणशैया पर 58 दिन तक रहे। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म को अर्जुन और शिखंडी के शस्त्रों से गंभीर चोटें लगी। घायल होने के बाद भी उन्होंने मरने का समय स्वयं चुना, यानी जब भीष्म की इच्छा होगी तभी वे प्राण त्यागेंगे। इस दौरान पांडव और कौरव सभी उनके दर्शन के लिए आते रहे और भीष्म ने उन्हें धर्म, नीति और युद्ध के उपदेश दिए। अंततः भीष्म ने गोधूली समय पर संभवतः शुक्रवार को अपने प्राण त्यागे। इस तरह एक युग के महान योद्धा का अंत हो गया। एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी पिता की खुशी के लिए ना विवाह किया, ना घर बसाया, सत्य और धर्म के रास्ते पर चला और सबको सही मार्ग दिखाया। क्या आप भी भीष्म पितामह की इस कहानी को सुनकर भावुक हो जाते हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।